हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 वाला जो आया हुआ है। इसको आज हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एमसीक्यूज क्या क्या है, कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमको। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पी ऑफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यंक है। तो इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 64 बराबर करके एक बार जीरो कर देना है। तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड बराबर हो जाएगा आपका अंडरूट 64। और 64 किसका होता है बाबू, 8 8 में 64 होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो प्लस माइनस लगा देंगे तो प्लस माइनस 8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल देखो क्या दिया हुआ है। दिए गए बिंदुओं P06, बिंदु Q70 एवं बिंदु R50 में कौन बिंदु अक्ष एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। मतलब देखो यहाँ पे कौन सा बिंदु है जो में एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। पहले बिंदु देखो, बिंदु हमारा ऐसा रहता है ना, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। यहाँ पे जो ओरिजिन है वो मतलब मिड पॉइंट वो हमारा 0 0 होता है। ठीक है, उसको ओ नाम देते हैं। ये आपका वाई डॉट माइनस वाला इधर आपका एक्स डॉट होता है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन के अनुसार 0 6 अगर बैठाना है तो एक्स में 0 वाई में 6, मतलब वो आ जाएगा इधर में फिर 7 0, एक्स में 7 फिर वाई में 0, मतलब एक्स में 7 इधर मान के चलते हैं। ठीक है, फिर 5 0 5 0 मतलब एक्स में 0 वाई में सॉरी एक्स में 5 वाई में 0, मतलब इधर की इधर मान लो। मतलब दो बिंदु जो आ रहा है वो एक्स अक्ष में आ रहा है, एक्स अक्ष में ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो रहा है बाबू, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। बोथ पॉइंट क्यू एंड आर, जो ये दो पॉइंट है क्यू एंड आर, बोल रहे हैं दोनों बिंदु क्यू एवं आर, तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ये हो जाएगा हमारा क्यू और आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या, इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका एक। दो क्रमित विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमांगत विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है बाबू, 1 होता है, इसको याद रखिएगा। विषम संख्या मतलब एक मान लो, एक के बाद 3, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, कोई भी दो संख्या ले लो लगातार। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। दो चर y और z में रैखिक समीकरण ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कितने अधिकतम हल हैं जो संभव हैं। तो इसमें ए वाई और जेड में तुम ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका अनगिनत। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, ये होता है आपका प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये सारणी 3.1 वाला क्वेश्चन है जो चैप्टर 3 का ही है, शायद चैप्टर 3 का पहले में जो दिया हुआ है उसी का है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल क्या है। इसका मूल क्या है, इसको देखो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो या फिर जो दूरी से मतलब जो सूत्र होता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल सॉल्व करते हैं 6, मतलब इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करते हैं माइनस 5x कर देते हैं। 5 से होगा 5x 6 5 5 नहीं हो रहा है। इसको 2x करते हैं, इसको 3x करते हैं। ठीक है, माइनस में 5x आ रहे हैं, गुना में 6x आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 6 बराबर करके 0 करते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन आएगा x तो x माइनस 2, यहाँ से कॉमन आएगा 3 तो x माइनस 2, तो हमारा आ रहा है एक तो x माइनस 2 और एक तो x माइनस 3, मतलब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपका एक तो x माइनस 2 बराबर करके अगर 0 करते हैं तो x माइनस 3 बराबर करके 0 करते हैं, x का मान एक तो हमारा 2 आएगा, x का मान एक तो हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा बी और सी दोनों आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका डी नंबर। ठीक है, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। दो धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोगों को निकालना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 202 है। अब तुम ऑप्शन से भी मार सकते हो, ऑप्शन से भी मार सकते हो। ये इतना बड़ा बड़ा है, 15 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है,
17 का तो और ज़्यादा होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसको कैसे देखते हैं, चलो देख लो, हम लोग आंसर मतलब ऑप्शन से ही पिकअप कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा, देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का 121 प्लस करते हैं 2, 8 दूनी 10 का 0, हाथ में 1 2, 202 आ रहा है। तो अब कोई से भी ज़्यादा तिगड़म दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है ऑप्शन से उठा लो, ठीक है। इनमें से कौन है जो एपी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो डी नंबर हो जाए। बाकी सब देखो सेम, मतलब एपी में जो होता है वो डिफरेंस जो होता है, जो मतलब सार अंतर होता है डी, वो बराबर होता है, ठीक है। तो समय बराबर है, डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 4 7 10 में 28वें पद का मान होगा। ये दिया हुआ है एपी, ठीक है, इसमें 28वें पद का मान निकालने बोला है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा ए का मान यहाँ पे हो जाएगा 1, जो हमारा डिफरेंस है डी हो जाएगा हमारा A2 - A1, मतलब 4 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी n बराबर दिया हुआ है 28, 28वें पद तक हम लोगों को निकालना है, A28 हम लोगों को निकालना है। तो A प्लस फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए हुआ रहा हमारा 1, n हुआ हमारा 28 - 1 इंटू डी हुआ हमारा 3। तो इससे अगर हम लोग करते हैं तो 27 इंटू 3, तो इससे हमारा कितना हो जाएगा, 27 3 में कितना होता है, 3 7 में 21 का एक हाथ में, तो 3 दूनी 6 में 7 प्लस 1 मतलब 72 हो जाएगा हमारा आंसर। 72 की 82 रे बाबू, 7 इनमें के सॉरी 2, मतलब यहाँ पे 81 हो रहा है, तो यहाँ पे 82 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका 82। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसका 4 का होता है 16, 9 का होता है 81, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। तो हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं बाबू, देखो तो देखो अगर हम लोग एकदम पूरा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है, देखते हैं, बना देते हैं। देखो अगर मान लो ये तुम्हारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मैं बस ऊपर ऊपर में समझा रहा हूँ, ठीक है। एक तुम्हारा विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है और एक तुम्हारा विकर्ण जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो मतलब ये वाला अगर तुम मान के चलो कि ये अगर पूरा 16 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। ये पूरा 12 है तो ये 6 और ये हमारा 6 का होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ठो भुजा निकालना है। ये वाला अगर हम लोगों को मिल गया, ये वाला हम लोगों को मिल गया है, तो ये वाला बाकी है। बात इतना सा है बाबू कि देखो ये तुम्हारा एक समांतर चतुर्भुज है, मैं समझा रहा हूँ, बस देखो उसको समझो। ये तुम्हारा एक समांतर चतुर्भुज है, अगर ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का है, ये तुम्हारा 16 सेंटीमीटर का है, तो ये तुम्हारा 16 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का होगा, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और ये 12 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का होगा, ये वाला 6 सेंटीमीटर का होगा। तो इसको अगर मान के चलते हैं कि ये वाला एक ठो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल टाइप का है, तो ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री मान लो, यहाँ पे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 6 है ये 8 है, तो हम लोगों को ये वाला निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। तो नाम करके अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जो हमारा दो भुजा बचा हुआ है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे अंडररूट में। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला देंगे तो अंडररूट 100 आ रहा है, 100 का कितना होता है, वर्गमूल 10 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझ जाओगे तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल बिंदु। मतलब देखो मैं तभी बोला था ओरिजिन है, मतलब ये वाला तुम्हारा जो दो अक्ष है, ये तुम्हारा एक्स अक्ष है, ये तुम्हारा वाई अक्ष है, तो ये वाला जो मिल रहा है बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, या फिर मिड पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। देखो क्वेश्चन घुमाया है लेकिन आसान बहुत है। देखो y अक्ष से 8 इकाई युग्म, y अक्ष से 8 इकाई युग्म,
मतलब यहाँ पे y अक्ष से बोला है, मतलब इसका सीधा बात है कि y का जो मान होगा वो 0 होगा, तो x का मान हमारा 8 होगा, तो यही वाला हमारा बिंदु आंसर होगा, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर बोला है यदि कोसे बराबर 3/5 है तो सेके का मान क्या होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 1/कोसे क्या होता है, सेके होता है ना, तो बस और कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अगर दूसरा कुछ दिया हो तो तुमको वैल्यू निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबू तुम लोग जानते हो कि सेके बराबर 1/कोसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/3/5 कर देंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो 5/3 हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर। ठीक है, 16 नंबर देखो, सेके प्लस 10 है 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ये हमारा बराबर है। अगर तुम लोग प्रूफ सब प्रैक्टिस किए हो, सॉरी, अगर आप लोग जो प्रूव्ड है उसको अगर आप लोग प्रूव किए हो ना, तो इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो इसको अगर हम लोग बनाते हैं, चलो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे सेके को क्या कर सकते हैं, 1/कोसे कर सकते हैं। ठीक है, टेने को क्या कर सकते हैं, टेने को क्या कर सकते हैं, टेने को साइन ए बटा कॉस ए कर सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए तो है ही। ठीक है, क्या है 1 माइनस साइन ए, वो तो है। अब इसमें कोसे का क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इधर 1 माइनस साइन ए मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इधर कोसे का आया एलसीएम, बचा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस क्या बचा, साइन ए बचा। नीचे देखो कोसे बचा हुआ है। ठीक है, ये 1 माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो एक ठो कट जाएगा, बचा तुम्हारा क्या, कॉस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर होने वाला है आपका बी नंबर, कॉस ए। ठीक है, आसान है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे उतना ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि कॉटे बराबर, कॉटे का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ए का मान क्या होगा। देखो इसको करते हैं कॉट ए बराबर, कॉट कितना डिग्री का, वैल्यू 1 डिग्री होते हैं, कॉट आपका 0 डिग्री का, सॉरी, कॉट कितना डिग्री का होता है रे, साइन 0 का 0 होता है ना, साइन कॉस 10 कॉट 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट 45 का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, मतलब कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, 45 डिग्री। क्या होगा आंसर बाबू, 45 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, 45 डिग्री। सीधी खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, ज़्यादा वैसे दिक्कत कुछ नहीं है। जब एक सीधी खड़े खंभे की छाया, देखो ये है तुम्हारा खंभा, उसकी ऊंचाई बराबर हो, इसके खंभा का जो छाया है ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल होता है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होता है हमारा, 45 डिग्री का। ठीक, चलो बी नंबर, आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, देखो ये तो सबको पता है, 360 डिग्री होता है। दार्शनिक संख्या 111 है, 111 को क्या बोलते हैं हम लोग, 11 बोलते हैं पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, इनमें से सभी। तो 111 डेसिमल नंबर जो है वो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज एबीसी में दो भुजा ए बराबर इतना है, बीसी बराबर इतना है, तो तीसरा भुजा की माप क्या संभव हो सकती है, के लिए क्या संभव हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दोनों हो सकता है, ए और बी। ठीक है, एक पासे को छालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो बहुत आसान है, पासा में होता है तुम्हारा 6 नंबर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, एक पासे में होता है तुम्हारा 6 नंबर, उसमें सम संख्या कितना है? 2, 4, 6, 3 तो ठीक है। तो ये कटेगा तो कितना आया? 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? बी नंबर। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमारा होता है 1। ठीक है। एक पासे को उछाला जाता है तो 3 के गुणांकों की संख्या की प्रायिकता देखो, 3 के गुणांक, 3 एक में 3, 3 दूनी में 6, 2 ठो आ रहा है और एक पासे में कितना है? टोटल 6 पीसेज है, तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 25 नंबर देखो, x प्लस 3 3x और 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा? समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं पता है? इसको हम लोग निकालेंगे ऐसे कि 3x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 4x प्लस 2 माइनस 3x। ठीक है। इधर बचा हमारा x प्लस 2। ठीक है। इधर बचा हमारा 3x माइनस एक्स माइनस 3, तो इधर बचा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है। तो ये 2x से x माइनस होगा x और 3 माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है। 26 देखो, यहाँ पे 5, 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है। ये बहुत आसान है। इसको कैसे कर सकते हो आप लोग? माध्य बोला है, सबको प्लस करो। ठीक है। सबको प्लस करके निकाल सकते हो। आसान तरीका है, जो मतलब उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो कैसे कर सकते हो? देखो, माध्य 10 दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ हमारा 10, बाकी इन सबको प्लस करो। x प्लस कितना दिया हुआ है? 5, 6, 8, 6 5 में 11, 11 8 में 19, 19 9 में 19 9 में 28, 28 और 13 में आई थिंक कितना आ रहा है? 41 के आसपास आ रहा है। प्लस करो अच्छे से, मेरे को बताना अगर गलती हुआ तो। कितना संख्या है इधर में? आपका 4 5 6 संख्या है, 6 संख्या हुआ। तो इसको हम उधर लिख x प्लस 41 बराबर 10 6 में 60, तो x बराबर 60 माइनस 41 बचा हमारा 9, 1 19। बी नंबर बच रहा है हमारा, तो क्या हमारा बी नंबर आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू हमारा बी नंबर आंसर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या बोले? 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 2 का बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब वो होता है जिसमें ज़्यादा बार जो संख्या आया हुआ है वो आपका बहुलक है। तो इसमें देखो, आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा बार 2 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 28 नंबर क्या बोले? इसमें माध्यिका कौन सा है? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको एकदम क्रम में सजा लो तो सबसे आसान होगा। तो देखो, 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 12 12 के बाद 13 13 के बाद 14 14 के बाद 9 के बाद 10 छूट गया है, 10 है हमारा। 7 हो गया, 8 हो गया, 7 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 13 14 हो गया, 11 12 13 14 हो गया, फिर 15। ये यहाँ तक है। इसका मध्यिका बोला है। तो संख्या देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो संख्या है। मतलब इधर से 4 और इधर से 4 बना, मतलब 11 आ रहा है मिडिल वाला। तो इसका मतलब मध्यिका हो जाएगा हमारा 11। मध्यिका कितना होने वाला है हमारा? 11 होने वाला है। और आसान है। कैसे आसान है? मतलब देखो, सजाना तो पड़ेगा ही, मतलब आरोही क्रम में छोटा सा बड़ा सजाना पड़ेगा ही। उसके बाद तुम जैसे भी तिकड़म लगा के बना सकते हो। 29 नंबर क्या बोले? यदि दो वृत्तों के केंद्र के मध्य बिंदु उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी? ठीक है। तो इसका आंसर होता है बाबू आपका बी नंबर। 2 होते हैं। 2 गोले का आयतन दिया हुआ है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसको आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है। मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16:9। इसका जो आप मतलब ये पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, आप लोग उसको निकाल के एकदम कमेंट सेक्शन में आंसर इसका भेज दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।